नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक और चार्ट मेरे सामने आया है, वो है जोटा। तो जोटा जो स्टॉक है उसका चार्ट एक हमें सामने आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या क्या कैसे हो सकता है, इसमें कहाँ एंट्री बन सकती थी, अब आगे इसमें ऐसे स्टॉक में कैसे मतलब ये काम करते हैं, क्या इसमें प्रोबेबिलिटी है, वो हम चार्ट के थ्रू देखने की, टेक्निकल एनालिसिसमेंट के थ्रू देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस कैंडल के ऊपर में, ये जो कैंडल है इसके ऊपर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो अच्छा वॉल्यूम आया है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो पिछला स्विंग हाई था और उससे पहले ये भी स्विंग हाई था एक, इसके ऊपर में भी यहाँ क्लोज दे दिया था एक्चुअली। तो स्विंग के लिए जो आप काम करते हैं तो ऐसे चार्ट आप सर्च करने की कोशिश कीजिए। आप यूट्यूब इसमें गूगल में सर्च करेंगे तो स्टॉक की लिस्ट आ जाती है आपके सामने। लिस्ट ऑफ, आप उसमें सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक ब्रेकआउट ऑन डे टाइम फ्रेम, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक मिलेंगे आपको। तो ये स्टॉक आपको यहीं मिल गया होता, यहाँ पे इस कैंडल के पास में ये उस दिन मिल गया होता। कोई बात नहीं है, आपके सामने ऐसे और भी बहुत सारे चार्ट जब आते हैं तो उनको कैसे देखना है, हमें मेन मुद्दा ये है समझने का। इसमें हमने एंट्री नहीं बनानी चाहिए स्टॉक में, बट आप देखने के लिए इसको कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार तो ये ऊपर जा चुका है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जा चुका है ऊपर, यहाँ से। तो स्विंग वालों के लिए ठीक है, जो 2-3% के लिए काम करते हैं उनके लिए ठीक है, बेस्ट है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अब क्या है कि पिछला जो इससे पहले वाला ये हाई था और वॉल्यूम के साथ में अच्छा ब्रेक किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चांस बनता है कि ये एक बार थोड़ा सा यहाँ ऐसे होकर के ऊपर में निकल जाए दोस्तों। तो ऐसे इसको आप इसको वॉच कीजिए और दूसरे ऐसे स्टॉक और भी सर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा मतलब महाभारत नहीं उसमें कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे। दूसरा इसका ओवरऑल आप देखेंगे तो ये देखो, ये लाइनें बहुत सारी होती हैं इस तरह से, कोई ऐसे लाइन खींचता है, कोई ऐसे लाइन खींचता है, तो कई सारे तरीके हैं। ये सब चीज़ें मैं नाटकबाजी करता नहीं हूँ। या सिंपल आप एक चीज़ रखो बस अपना कि अच्छा वॉल्यूम, मैं तो आपको बताया है, मैंने स्कैनर भी दे रखा है कि बस आप वॉल्यूम देख लें अच्छा, और पिछला स्विंग देख लें, और ऑल टाइम फ्रेम पे अच्छा वॉल्यूम हो तो और भी बढ़िया है। मतलब कि आप वीकली भी देखें तो वीकली भी अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, ये पिछले वीक में बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप मंथली भी देखेंगे तो मंथली पे भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे मंथली भी देखो, ये इस कैंडल पे कितना अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। तो ये ओवरऑल ऐसे स्टॉक बुलिश माने जाते हैं। जब इस प्रकार के आप चार्ट को देखते हैं तो उनको रीड करने का सबसे सिंपल तरीका है, कितनी लाइनें खींचोगे भाई आप बताओ। आप इसको एक बार इधर से ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर एक ऐसे खींच दोगे, अभी इसके ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर एक ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे। तो ये भी कर सकते हो, ये नाटकबाजी करना तो ये भी कर लो, काम इसमें भी आज हो जाता है, बन जाता है आपका। इतना कोई ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन स्टॉक में कुछ मतलब ज़्यादा आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, कई सारी चीज़ें देखेंगे उसमें, तो फिर उसको सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप और उसमें काम ही नहीं कर पाओगे। बेसिक थोड़ा सा आप देख लिया करो कि कंपनी के ऊपर मान लो कोई ज़्यादा ये कर्ज वगैरह तो नहीं है, वो आप चीज़ें चेक कर सकते हैं फंडामेंटली उसका अंदर में जा करके, टेक्निकली लेकिन दिख जाता है वो चीज़ें। मतलब ये टेक्निकली जो आप देखते हैं वो वहाँ भी दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि इस स्टॉक में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डेली का लगा लिया मैंने चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गिरावट यहाँ से आई है, यहाँ से इस स्टॉक में गिरावट आई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अब एक चीज़ और है, देखो ये चीज़ सीखने वाली है। और जब मेरे सामने मैंने बताया कि मैं अलग से तो एक वीडियो बना करके ऐसे नहीं दे रहा हूँ सबको, तो जो मैं चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो उन्हीं में कुछ ना कुछ मैं बता देता हूँ जो मेरे सामने आता है, तो उसको आप नोट कर लिया करो जो मेन पॉइंट होता है। अब यहाँ पे मान लो कि इस स्टॉक में आप एंट्री लेते, ऐसे सपोज करो ये ऐसे ऐसे चल रहा था ये ऐसे, और इस स्विंग हाई के ऊपर में ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, आप यहाँ पे एंट्री लेते, तो यहाँ पे आप एंट्री लेते, देखो वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखना है कि अब निकलना कब आपने, तो निकलने का सबसे देखो यहाँ ये पिछला जो स्विंग लो है इसका, ये वाला, इसके नीचे जब कैंडल क्लोज करेगी तो आपको एग्जिट कर लेना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे आप एग्जिट कर गए, ये यहाँ से आपका लॉस हो गया। तो आपको और क्या देखना होता है स्टॉक में, यदि आप एंट्री बना रहे हैं तो उस दिन आप देखिए पक्का, मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं इसका, तो 100% यहाँ पे कुछ न कुछ इस स्टॉक में प्रॉब्लम मिलेगी उस दिन, चाहे रिजल्ट ख़राब आया हो, चाहे कुछ और इसके बारे में कोई न्यूज़ आई हो, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, तब ये इतना सारा डाउन आया। तो अब जब किसी स्टॉक में इस प्रकार से मान लो अच्छी वॉल्यूम के ऊपर आप एंट्री बना भी लेते हैं, मान लो यहाँ एंट्री बना भी लेते, तो उसको थोड़ा सा ट्रैक करना तो बनता है। लेकर के आंख बंद करके बैठने से नहीं होगा कि आप ये सोचेंगे बस अब ले लिया हो गया, अब क्योंकि सब कुछ ठीक था, वो चला जाएगा ऊपर। तो हालांकि चला जाएगा वो, बट हो सकता है काफ़ी दिन के लिए आप उसमें फंस जाएं। तो ऐसे स्टॉक को आप शॉर्ट सेल करके पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट सेल कैसे करेंगे, मान लो एंट्री यहाँ 550 पे आपने ली थी, आपको लगा कि हाँ यार कुछ न्यूज़ ख़राब है, इसका कोई दिक्कत है, इसके अंदर में थोड़ी सी कुछ ऐसा आया कि नीचे आ सकता है, तो उसको सेल कर दो आप।
तो यहाँ आप सेल कर रहे हो, मान लो इस एरिया में उसको सेल कर रहे हो दूसरे दिन, तो आराम से आप उसी दिन आप बुक कर सकते हो, फिर उसको सेल कर दो, फिर बुक कर लो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं उसमें। तो और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो एग्जिट कर दो, थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो चल जाएगा। लेकिन और जो रोलिंग बास्केट आप करेंगे तो उसमें ये नुकसान भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन आपका हो सकता है कोई दूसरे स्टॉक में प्रॉफिट आ जाए, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो एक स्टॉक में ऐसा कभी हो सकता है, बट ये हमेशा नहीं होता। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लिया अगर, उसमें कोई ज़्यादा ही नहीं, गूगल पे जो भी सर्च करोगे भाई सब कुछ अवेलेबल है, कोई उसके लिए किसी से अप्रोच करने की जरूरत नहीं। कुछ भी आप गूगल पे सर्च करो जो चाहिए कि जोटा स्टॉक है उसमें क्या चल रहा है, तो वो बता देगा। न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ करके डालो आप। यूट्यूब में मेरे जैसे भाई बहुत सारे भरे पड़े हैं फ्री, खाली उनका काम ही नहीं हो, खाली बैठे रहते हैं, वो यही बनाते हैं सब। तो उनका देख लिया करो कि क्या है, कोई अच्छा एक चैनल चूज कर लो जिसमें न्यूज़ स्टॉक के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ देता हो, तो वो एक चैनल आप एक रखिए। और एक चैनल और रखिए जिसके अंदर में आपको, जैसे अभी ये सेबी का ही आया था, एक नोटिफिकेशन निकला था सेबी का, तो वो जैसे आता है तो इस प्रकार की कोई बंदा न्यूज़ बताता है, तो वो भी आप अपने ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या क्या चल रहा है, उससे आपको अच्छी नॉलेज बन जाएगी, है ना। किसी के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का आप ये करें कोई कोर्स वगैरह फालतू की चीज़ें आप ज्वाइन करें, वो ज़रूरत नहीं है ना। तो ये देखिए, उसके बाद में फिर ये फिर से एंट्री बनती है। बट आप देखो अभी कई बार जिद हो जाती है हमें किसी स्टॉक में, नहीं मैं पैसा है तो इसी से बनाऊंगा, तो फिर ठीक है आप, लेकिन तरीका सही अपनाइए। यहाँ पे आप इसको ये स्विंग हाई मानेंगे, इसको ये नीचे में आ गया इधर में, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया और ये ऊपर ही गया, काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये लगाया इसने। तो इसके ऊपर में फिर देखो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर गई ऊपर में, इस पे आपका दिल नहीं हो रहा है यार कि वॉल्यूम इसमें ठीक नहीं है, तो आप इस पे आ जाओ, इस वाले पे, ये देखो इस कैंडल पे ले लो, यहाँ वॉल्यूम भी ठीक है। हालांकि पिछले दिनों देखो वॉल्यूम देखने का अलग अलग तरीका होता है। अब यहाँ तो ये बड़ी कैंडल दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने इसको टच कर दिया, अदरवाइज क्या है कि बाकी दिनों से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल मैथ रखिए आप इसके अंदर में, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। अब देखेंगे इसमें एक चीज़ नोटिस आप करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये चलेगा नहीं पेन, यहाँ पे ये टाइम देखिए, यहाँ पे चल रहा है ओके। यहाँ पे यहाँ से लेकर के, एक मिनट, ये थोड़ी दिक्कत है यार इसमें, यहाँ से ये एरिया से लाइन के नीचे नीचे का एरिया देखो आप, नीचे का एरिया देखो, जिसके अंदर में जो वॉल्यूम वाला ये सिस्टम चल रहा है, ये वॉल्यूम वाले जो चल रहे हैं, ये सारे जो इसके पोल हैं ये नॉर्मल हैं। बट यहाँ पे ये एक पोल ऐसा एक्स्ट्रा बना है, तो उस समय ये नहीं थे आगे के, तो आगे के नहीं थे, तो हमें सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था यहाँ पे। कैसे देखो आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था, इतना। तो ये पोल एक एक्स्ट्रा बना है यहाँ पे, आप देखो इनसे सबसे बड़ा पोल है, और वॉल्यूम भी इसी कैंडल पे आई है ना, इसी कैंडल पे आई है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे में उसने एक दूसरा, एक यहीं पे उसके बराबर ही एक वॉल्यूम का एक और पोल बना है, और एंट्री देखो इस स्विंग के हाई के ऊपर में ये कैंडल ने दी है। तो यहाँ एंट्री बनी, या आराम से जो यहाँ आप लॉस किया था इतना ही प्रॉफिट यहाँ पे आ गया आपको। इनकेस जो यहाँ पे निकलता भी है कोई, तो वो हो गया आपका काम। तो लेकिन बात ये है कि अभी यहाँ एग्जैक्ट नहीं निकलेंगे आप, तो वो अपना हिसाब से देख करके आप निकल सकते हैं, इतना तो आइडिया है। पिवट पॉइंट लगा लेना है, बाकी मैंने बता रखा है कि भाई कैसे इसमें आप टारगेट निकालते हैं। आप टारगेट निकालना मैंने एक वीडियो दे रखा है, फिर आप लोग ढूंढते नहीं हो, देखते नहीं हो, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो मैं ढूंढ के दे दूँगा, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर लूँगा। लेकिन आप काम कर लो यार, कुछ कर लो इसमें, और इसमें पैसे बन जाएंगे। स्टॉक का इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे। रोलिंग बास्केट का मैंने दे दिया है वहाँ पे, एनके सर का था वो, बट मैंने यहाँ कॉपी करके दे दिया। कॉपी मतलब उनका मैंने सिर्फ तरीका लिया है कि कैसे वो काम करते, बाकी स्टॉक सिलेक्शन का मेरा अलग तरीका है, उनका अलग है ना। तो उनको एग्जैक्ट हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें अच्छी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो लेने में क्या दिक्कत है, तो वो मैंने करके यहाँ आप लोग को दी हैं, और पैसा मैंने बना के दिखाया, बनता है और बन जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं। ऐसा चार्ट कभी मिलता है आपको किसी स्टॉक में, तो आप पक्का उसको देखिए, एक बार पेपर ट्रेड कर लीजिए। भाई देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप ज़्यादा नहीं 2 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और 2 महीने प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना, देखो पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप पेपर पे ही लिखने लग गए। पेपर ट्रेडिंग आप जो है थोड़ा सा, स्टॉक में डरने की जरूरत तो है नहीं। आप 20,000 रुपये डाल लीजिए, 30,000 रुपये डाल लीजिए, तो 30,000 रुपये भी आप डालेंगे, मान लो 20,000, 30,000 या 50,000 है तो 50,000 डाल लीजिए, 50,000 ठीक रहेगा थोड़ा। तो 40,000 रुपये से आप काम कर लीजिए आराम से। 15 स्टॉक ऐसे वाले पकड़ लें, 10 स्टॉक ऐसे वाले पकड़ लेना, सब में 4-4 हज़ार रुपये करके आप लगा दीजिए, है ना। और उसके बाद में आराम से उनको राइड कीजिए, उनको देखिए, तो कॉन्फिडेंस आएगा बहुत बड़ा हाई लेवल का आपको, और आप खुद से अपना काम कर पाओगे। किसी के पास कोई जाने की जरूरत नहीं है, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए, अब आप ये मत कहना कि सर आपका भी तो लर्निंग ग्रुप है। मेरा लर्निंग ग्रुप है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो आए उन्हीं को पकड़ के मैंने वहाँ डाल दिया, ठीक है। उनकी कुछ कंडीशन है वहाँ, हर एक आदमी, मेरे पास कम से कम 6-7 आदमी अप्रोच कर चुके हैं अभी तक उसके लिए, बट मैंने मना कर दिया उनको, क्योंकि वो कंडीशन मीट नहीं कर रहे थे उसके लिए,
तो वो मैंने उनको बता दिया तरीका भी, आप खुद से कर लो काम और वो हो जाएगा। तो खुद से आप काम कर लिया करो। ऐसे वाले चार्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपको। स्टॉक ऐसे भी आप देख रहे हैं कैसे इसका ट्रेंड देखो आप कितना ज़बरदस्त है, तो ऐसे स्टॉक में तो ऐसा चार्ट यदि कोई मिलता है तो उसको पकड़ना है। लेकिन थोड़े से दिन देखो स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में भी चला जाता है, यहाँ से ये हो सकता है इसी रेंज में यहाँ चलता रहे, ये भी हो सकता है ना। तो उसी हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेना। बाकी नई नई चीज़ें मैं बताते रहूँगा, चैनल पर बने रहना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।